हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से खूबसूरत जंगल की जहाँ पर टूनी चिड़िया बुलबुल और हरियाली तोती रहा करती थी। और साथ ही साथ उसे जंगल में एक भूत या पक्षी भी रहती थी। वह उस जंगल के सभी पक्षियों को नक तबाह करके रखी हुई थी और उसे जंगल की सभी पक्षी वह भूतिया पक्षी से परेशान हो चुकी थी। वह भूतिया पक्षी रात के समय जंगल में प्रवेश करती थी और वह उसे जंगल के छोटे छोटे पक्षियों को उनके घोंसले से उठाकर लेकर वह चली जाती थी और उसे मार कर वह खा जाती थी। इस तरह जंगल की सभी पक्षी भूतिया पक्षी से परेशान थी। हम सबको रात के समय अपने अपने घोंसले में ही रहना चाहिए। किसी भी तरह की कोई आवाज बाहर से लगाए तो रात के समय हम सबको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। यह सब पक्षी ध्यान रख ले, क्योंकि इस जंगल में एक भूतिया पक्षी सभी पक्षियों पर भारी पड़ गई है और अपने बच्चों को भी अपने घर से बाहर कभी भी न निकलने दे रात के समय में। हाँ तूने बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम सबको रात के समय में कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक इस जंगल से यह भूतिया पक्षी का खत्म नहीं हो जाता है। हम सब अपने जंगल में चैन से नहीं रह पाएंगे और हमारे बच्चे पर भी यह भूतिया पक्षी हमला करती है। टूनी और हरियाली तोती, क्या हम सब कब तक इस भूतिया पक्षी के डर से इस जंगल में कब तक जीते रहेंगे? इसका कोई ना कोई समाधान तो हम लोगों को जल्द से जल्द निकलना ही पड़ेगा, या तो हमारे बच्चे के लिए काफी नुकसान है। हम सब तो अपने बच्चों को घोंसले में अकेले छोड़कर भोजन लेने के लिए भी नहीं जाते हैं। हम सबको अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है। अगर हम भोजन लेने के लिए जाएं और वह भूतिया पक्षी हमारे घोंसला से हमारे बच्चे को लेकर चले जाए तो हम सबकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। टुनी और बुलबुल, अगर मेरा मानो तो हम सब इस जंगल को छोड़कर ही चले जाते हैं। किसी दूसरे जंगल में अपना घोंसला बनाएंगे और आराम से रहेंगे और वहां पर हमारे बच्चे को भी कोई खतरा नहीं होगी। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हो? अरे बुज़दिल, कहीं के हम अपने इस प्यार से जंगल को छोड़कर क्यों जाएंगे? हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे और इस भूतिया पक्षी को अपने जंगल से भागकर ही रहेंगे। अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो जरूर हमें एक न एक दिन कामयाबी हमारी मेहनत पर मिल ही जाएगी। तो अब हम सब अपने अपने घर चलते हैं और कल हमें भोजन लेने के लिए भी जाना होगा। फिर वह सारी पक्षी आपस में बातें कर कर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की एआई वॉइस वाला बर्ड्स कार्टून स्टोरी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल के फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना आपको इसी तरह की एआई वॉइस वाला बर्ड्स कार्टून स्टोरी देखने को मिले। अगर आपको कहानी का किसी भी पार्ट बहुत अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि अगला वीडियो उसी पर बनेगा। अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर वह सभी पक्षी अपने बच्चों को टुनी चिड़िया के घर में एक ही घोंसला में रखकर भोजन लेने के लिए मिलबन के जंगल की तरफ निकल जाती है और वह सभी पक्षियों तेजी से जंगल की तरफ जाने लगती है ताकि वह सभी पक्षियों जल्दी से भोजन लेकर अपने घोंसले में वापस आ सके और अपने बच्चों की रक्षा कर सके। और वह सभी पक्षियों उसे जंगल में पहुंच जाती है और जल्दी जल्दी से अपना अपना भोजन तलाश करने लगती है। फिर सभी पक्षियों भोजन लेकर अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ती है और वह शक्ति जी से अपने घोंसले की तरफ जाने लगती है। इसी मौका का फायदा उठाकर भूतिया पक्षी टुनी चिड़िया के घर में घुस जाता है और उन सबके बच्चों को वहां से जल्दी से लेकर रवाना हो जाता है।
फिर कुछ ही देर बाद वह सभी पक्षियों भोजन लेकर टुनी चिड़िया के घर में आ जाती है और वह सब देखती है तो उनके घर में घोंसला तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, उसमें बच्चे तो थे ही नहीं। फिर वह सभी पक्षियों हैरान हो जाती है और अपना अपना सर पकड़ लेती है। काश अगर हम सभी पक्षियों में कोई एक पक्षी यहाँ बच्चों की देखभाल करती और दो पक्षी भोजन लेने के लिए जाती तो हमारा बच्चा आज बच सकता था भूतिया पक्षी से, लेकिन हम लोगों ने ऐसा तो बिल्कुल सोचा ही नहीं। अगर यह दिमाग हम सब लगाए होते तो आज हमारा बच्चा हमारे पास होता, ना जाने वह भूतिया पक्षी हमारे बच्चे के साथ क्या किया होगा। टुनी बहन, अब हम सब क्या करें? इस भूतिया पक्षी का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर किसी के पास कोई उपाय है तो जल्दी बताओ, अगर देरी हुई तो वह भूतिया पक्षी हमारे बच्चे को खा ही जाएगी। हमारे पास इस समस्या का समाधान है। हम एक पक्षी को जानते हैं जो भूतों को पकड़ने की कार्य करते हैं। अभी के अभी हम सब यहाँ से उसे पक्षी के पास जाते हैं और अपना समस्या उनसे बताते हैं ताकि वह पक्षी जल्दी से हमारे समस्या का समाधान निकाल सके और इस भूतिया पक्षी को हमारे जंगल से भगा सके। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, जल्दी हम सब उसे पक्षी के पास चलते हैं। फिर वह सभी पक्षी जल्दी जल्दी से उस जादूगर पक्षी के पास पहुंच जाती है और उनसे अपना समस्या बताती है और वह जादूगर पक्षी उन सभी के समस्याओं को सुनकर उन सभी पक्षियों के साथ आ जाती है और उन सभी पक्षियों को अपने अपने घर भेज देती है और वह उस भूतिया पक्षी को ढूंढने के लिए अकेली जंगल में निकल जाती है। और वह कुछ भूतिया पक्षी को जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढती है तो उसे एक पेड़ पर वह भूतिया पक्षी दिखाई देती है। फिर वह जादूगर पक्षी उस भूतिया पक्षी के पास पहुँच जाती है और वह जादूगर पक्षी अपने जादू से उसे भूतिया पक्षी परिवार करने लगती है और बार करते करते उसे वहीं पर नष्ट कर देती है। तभी वहां पर जंगल की सारी पक्षियन उसे जादूगर पक्षी के पास आ जाती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।